नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और राजेश खन्ना की एक और सुपर डुपर हिट फिल्म की बात होगी। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब राजेश खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे। उनकी हर फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थीं। 15 से 17 जो बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर चला, उसी में से एक फिल्म है अंदाज। अंदाज एक ऐसी फिल्म जिसमें राजेश खन्ना का बहुत छोटा कैमियो रोल था, लेकिन उस एक रोल में या राजेश खन्ना की मौजूदगी ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। एक चीनी कहावत है कि 1000 मील के सफर का आगाज एक कदम से होता है, और अगर ये कदम जमाने की रफ्तार के साथ मिल जाए तो क्या कहने। बतौर निर्देशक साल 1971 में आई रमेश सिप्पी की अंदाज ये पहला कदम थी, जिसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जिसने भी इस फिल्म को देखा, इस फिल्म को देखकर लोगों को भरोसा हो गया कि ये फिल्मकार फॉर्मूला फिल्मों को एक नया आयाम देगा। और अंदाज के ठीक 4 साल बाद रमेश सिप्पी की शोले ने जो तूफान उठाया, उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। कहा जाता है कि शोले के लिए टीम का सूत्रपात तभी हो गया था जब अंदाज बन रही थी। ये फिल्म सलीम जावेद ने लिखी थी, अंदाज, और इस जोड़ी को पहला मौका राजेश खन्ना की सिफारिश पर हाथी मेरे साथी में मिला था। उन दिनों कामयाबी के सुनहरे रथ पर सवार राजेश खन्ना को क्या पता था कि यही जोड़ी अमिताभ बच्चन के लिए जंजीर लिखकर उनके रथ की रफ्तार को गड़बड़ा देगी। अंदाज 2021 में अपने प्रदर्शन के 50 साल उसने पूरे किए, और आज 50 साल बाद, इन 50 सालों में फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल चुकी है। नई पीढ़ी को ये एक्सपायरी डेट वाली फिल्म लग सकती है, लेकिन अपने ज़माने में ये सिनेमा घरों में भीड़ खींचने वाला चुंबक साबित हुई थी। एक ऐसी फिल्म जिसके लगते ही भीड़ ऐसे खींची चली आई जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। और तब फिल्में राजेश खन्ना के नाम से चलती थीं। इसे भांपते हुए रमेश सिप्पी ने शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की इस फिल्म में राजेश खन्ना का 10 मिनट का एक छोटा सा कैमियो रोल उन्होंने रखा, और शायद ये इकलौती हिंदी फिल्म है किसी मेहमान भूमिका ने जिसका बेड़ा पार लगाया हो। कहानी खालिस फिल्मी है। हेमा मालिनी के पति यानी राजेश खन्ना की हादसे में मौत हो जाती है इस फिल्म में, और शम्मी कपूर की पत्नी सिमी ग्रेवाल जो होती हैं, उन्हें भी शम्मी कपूर खो चुके हैं, और अपने अपने बच्चों के जरिए दोनों मिलते हैं। और एक गाना है ना बोलो बोलो का सिलसिला भी यहीं से शुरू होता है। यही कहानी थोड़ी हेर फेर के बाद संजीव कुमार और राखी की हमारे तुम्हारे, जो साल 1979 में आई, इसी कहानी को दोहराती हुई कमोवेश मालूम होती है। अंदाज की कामयाबी में राजेश खन्ना की मेहमान भूमिका के साथ साथ शंकर जयकिशन की लोकप्रिय धुनों का भी बड़ा हाथ रहा। नौजवानी की तरंगे वाले जिंदगी एक सफर है सुहाना की धूम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीमित नहीं रही। सरहदें और समंदर लांघ कर कई देशों तक पहुंच गई। इस गीत के लिए हसरत जयपुरी को फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। अंदाज के दो और गाने, रे मामा रे ये और दिल उसे दो जो जान दे दे की गूंज भी आज तक बरकरार है जब रेडियो पर आप कभी सुनते हैं। रमेश सिप्पी की बाद की ज्यादातर फिल्मों, सीता और गीता, शोले, शान, शक्ति, सागर, इनका भी संगीत आर डी बर्मन ने दिया। लेकिन फिल्म भ्रष्टाचार और अकेला में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को आजमाया, और उनका ये आजमाया हुआ काम भी एक तरीके से सही साबित हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से जैसे ये फिल्म लिखी गई थी, जैसे ये फिल्म चली, और जिस तरीके से कहानी इसकी बुनी गई थी, और खासकर राजेश खन्ना, वो एक अपने आप में कमाल था। चूंकि अंदाज एक तरीके की ऐसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म साबित हुई। सलीम जावेद ने लिखा, सचिन भौमिक और गुलजार की भी हिस्सेदारी इस फिल्म की कहानी में रही, और
शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और सिमी ग्रेवाल ने इसमें अभिनय किया है। हालांकि बहुत लिमिटेड भूमिका है सिमी ग्रेवाल और राजेश खन्ना की। और ये काफ़ी सफल रही एक एक्ट्रेस के रूप में हेमा मालिनी के करियर में ये फिल्म काफ़ी महत्वपूर्ण रही। खासकर एक गाना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जो किशोर कुमार के सबसे प्रसिद्ध बॉलीवुड के गानों में से एक है और जिसे मीरा नायर की मिसिसिपी मसाला के साउंड ट्रैक पर फिल्माया गया। इस गीत के ने किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी दिलाया। राजेश खन्ना का 10 मिनट का कैमियो का रोल फिल्म अंदाज में पूरी तरीके से छा जाता है। और शम्मी कपूर ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा भी था कि ये फिल्म एक फ्रेंच फिल्म जिसका नाम है एन होमे एट एन होम, जो साल 1966 में आई थी, उसकी ये फिल्म एक सीधी सीधी नकल के तौर पर कही गई। और ये फिल्म काफ़ी दिलचस्प है, इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। इसके अलावा इसके गीत काफ़ी गजब हैं और कहानी, गीत और संगीत यही किसी फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाते हैं और बाकी राजेश खन्ना तो इसमें हैं। और कहानी है एक शख्स की जिसका नाम रवि है, जिसके किरदार में शम्मी कपूर है, और यहीं से कहानी शुरू होती है, जिसे एक अकेले पिता सिंगल पेरेंट के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी इकलौती बेटी मुन्नी का पालन पोषण कर रहा है। उसका जीवन अच्छा है, वो अपनी माँ के साथ एक अच्छे घर में रहता है। उसका भाई बादल, जिसके किरदार में रूपेश कुमार हैं, दूसरे शहर में कॉलेज जाता है, लेकिन उसे एक प्लेबॉय के रूप में दिखाया गया है, जो उसे भेजे जाने वाले सारे पैसे बर्बाद कर देता है। स्थानीय स्कूल के लिए धन जुटाने के एक कार्यक्रम में रवि शीतल से मिलता है, शीतल यानी हेमा मालिनी, और उसे पसंद करने लगता है। वो उसे घर छोड़ता है और पाता है कि वो एक अकेली माँ है और अपने इकलौते बेटे दीपू की परवरिश कर रही है। और ये भी पता चलता है कि शीतल मुन्नी की टीचर भी है। मुन्नी यानी शम्मी कपूर की बेटी। एक साइड प्लॉट गंगू, जिसके किरदार में रंधावा है, उनके साथ है, जो बोल नहीं सकता और रवि के घर के पास काम करता है। वो महुआ यानी अरुणा ईरानी से प्यार करता है, लेकिन महुआ खुद रवि के साथ हर समय फ्लर्ट करती है और वो किसी भी बहाने से रवि की जीप में लिफ्ट लेती है ताकि उसके साथ कुछ वक्त बिता सके। वो उसे भेड़िया मत रोना कहता है, अन्यथा उसकी ज़रूरत के समय कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। रवि की शीतल से कुछ और मुलाकातों के बाद उसकी कहानी फ्लैशबैक के रूप में सामने आती है। वो एक विधवा है जो अपने प्रेमी राज यानी राजेश खन्ना की मौत से तबाह हो गई। एक होटल के कमरे में एक साथ रहने के बाद वो अंतरंग होते हैं और उनकी शादी कानूनी तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ भगवान की मौजूदगी में होती है। वो राज से कहती है कि वो अपने पिता अजीत को बताए। बाद में जब राज अपने पिता को शादी की योजना के बारे में बताने की कोशिश करता है तो उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाना जो हॉस्टल में रहती हो और अपनी खुद की वंशावली नहीं जानती हो, यानी कि जो हिस्ट्री है पेरेंट्स की वो ना जानती हो, ये हमारे परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं है। राज अपने पिता और उसकी संपत्ति को ठोकर मारते हुए घर से बाहर चला जाता है। शीतल की जन्मदिन की पार्टी में जाते समय राज की एक घातक दुर्घटना हो जाती है। शीतल खुदकुशी की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके पिता बचा लेते हैं। राज के पिता द्वारा स्वीकार नहीं की जाने के बाद रवि ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी जो मोना थी यानी सिमी ग्रेवाल जिसके किरदार में थी, उनकी इकलौती बेटी मुन्नी को जन्म देने के तुरंत बाद मर गई और उसे काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर और खून में कम आयरन की समस्या थी, जो बच्चे के जन्म के बाद घातक साबित होती है। अब बादल, जो शम्मी कपूर का भाई है, पता चलता है उसको कि उसके पास पैसे आने बंद हो गए हैं, इसलिए वो और उसके दोस्त घर वापस आते हैं और देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कर सकता है। बाइक चलाते हैं और गांव की लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। वो महुआ को बहुत ही शालीन तरीके से नहीं देखता। उसका दोस्त शीतल को देखता है और उसे इस पूरी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। इसे थोड़ा बहुत इस तरह से पेश किया जाता है कि शीतल पैसे की लालची लग रही है और ये बात उसकी माँ को बता दी जाती है। और इसी बीच कई प्यारी घटनाओं के बाद
बच्चे अपने माता पिता को करीब लाते हैं और रवि आखिरकार शीतल से अपने प्यार का इजहार करता है। पिता भी शीतल को यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ रवि और शीतल के साथ होने की ओर इशारा कर रहा है। बादल, जो भाई है शम्मी कपूर का, और उसका दोस्त जंगल में महुआ का पीछा करते हैं। जब वो भागने की कोशिश कर रही होती है तो उसे दूर से जीप में रवि दिखाई देता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन इस बार रवि उसे बताता है कि उसे उसकी बात पर यकीन नहीं और वो गाड़ी चलाता रहता है। रवि आखिरकार शीतल को घर ले जाता है और शीतल को अपनी मां से मिलवाना चाहता है। लेकिन जब वो बड़े घर में अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बाहर निकल आती है और शीतल को बादल और उसके दोस्त से सुनी हुई मनगढ़ंत कहानी सुनाती है। शीतल टूट जाती है। रवि वापस आता है और एक अलग कमरे में अपनी मां से भिड़ता है और कहानी में एक मोड़ आता है। रवि भी उस मां की नाजायज संतान है जिसने झूठ बोलकर रवि के पिता को यकीन दिलाया था कि रवि उसका बेटा है। बदले में मां भी टूट जाती है। रवि बाहर आता है और देखता है कि शीतल गायब है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, गंगू कहीं से आ जाता है और कुल्हाड़ी से रवि पर हमला कर देता है। गांव के लोग भी घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और रवि के सामने शव रख देते हैं। पिता भी वहां मौजूद है और कहता है कि महुआ ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा भी लग रहा था कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। रवि दो जोड़कर बादल के दोस्त और बादल के पीछे जाता है। वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इस बीच शीतल घर जाती है और पाती है कि राज के पश्चातापी पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। वो ईमानदारी से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि वो उसे बम्बई ले जाने आए हैं जहां वो दीपू का पालन पोषण कर सकें। रवि और परिवार शीतल के घर जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि अब वो अपना सारा सामान बांधकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुकी है। वो स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। राज के पिता देखते हैं कि शीतल ने यहाँ एक नई जिंदगी पाली है और फैसला करते हैं कि उसके लिए अब यहीं रहना अच्छा है। और इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। इस फिल्म के गीत हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और शम्मी कपूर और राजेश खन्ना ने मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए हुए गानों को उन पर फिल्माया गया है। और इस फिल्म के यूँ तो सभी गाने हिट हैं, चाहे वो रे मामा वाला हो या फिर दिल उसे दो जो जान दे दे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का, या फिर है ना बोलो बोलो मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा का गाया, या फिर आशा भोसले का मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, या फिर किशोर कुमार का सबसे मशहूर गाना जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। ये दो तरीके से गाया गया है, एक तो मोहम्मद रफ़ी ने गाया और एक आशा भोसले ने। अंदाज उन आखिरी फिल्मों में से एक थी जिसके लिए संगीत निर्देशक जोड़ी शंकर जयकिशन ने मिलकर संगीत तैयार किया। जयकिशन की मृत्यु हो गई थी 12 सितंबर 1971 को 42 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की वजह से। और माना जाता है कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना जयकिशन द्वारा उनकी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किया गया आखिरी गाना था, लेकिन ये काम मिथक है कि गाने उनकी मृत्यु से बहुत पहले रिकॉर्ड किए गए थे। और अंदाज शम्मी कपूर की मुख्य भूमिका वाली भी आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद शम्मी कपूर किसी फिल्म में हीरो के तौर पर नहीं आए। फिल्म की सफलता का श्रेय 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना के उस उन्माद को जाता है जो उनकी मौजूदगी से किसी भी फिल्म को हिट बनाने का मादा रखती थी। लेकिन राजेश खन्ना फिल्म में केवल 10 से 15 मिनट के लिए दिखाई दिए और फिर भी उन्होंने हलचल मचा दी। हालांकि शम्मी कपूर के अभिनय को काफ़ी सराहा गया और इससे उनके अभिनय करियर की सबसे असामान्य भूमिकाओं में से एक माना जाता है। फिल्म को अजीत के एक सहानुभूतिपूर्ण किरदार के रूप में दुर्लभ भूमिका के तौर पर भी जाना जाता है और ये फिल्म तमाम सवाल जवाबों को लिए भी राजेश खन्ना की फिल्म कही गई, जबकि ये फिल्म शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की फिल्म थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।